तो कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत घर दिखाया जाता है, जहाँ डोरा नाम की एक छोटी सी बच्ची अपने कज़िन डिएगो और अपने मंकी बूस्ट के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ डोरा की मॉम आकर दोनों को डिनर करने के लिए कहती है, पर डोरा थोड़ी देर और खेलना चाहती थी। तो डोरा की मॉम बताती हैं कि डिएगो की पेरेंट्स को शहर में नई जॉब मिल गई है और उनके साथ डिएगो भी शहर जा रहा है, इसलिए कल सुबह जल्दी उठना है। फिर सभी एक साथ डिनर करने लगते हैं, जहाँ डोरा के डैड पावल उन्हें पारापाता नाम के एक प्राचीन शहर की कहानी सुनाते हैं। असल में डोरा के पेरेंट्स एक्सप्लोरर हैं, जिनका काम प्राचीन चीज़ों को ढूंढना है। वो डोरा और डिएगो को बताते हैं कि पारापाता शहर इनका सिविलाइजेशन ने बसाया था, पर वो शहर कुछ 100 साल पहले कहीं खो गया था और तब से लेकर आज तक उसे कई लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, पर किसी को भी नहीं मिला। कहानियों के अनुसार वहाँ इतना गोल्ड है जितना पूरी दुनिया में नहीं है। फिर डोरा और डिएगो सोने चले जाते हैं, जहाँ डोरा डिएगो से कहती है, तुम कल चले जाओगे, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तो डिएगो भी कहता है कि मैं भी तुम्हें मिस करूँगा, लेकिन हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। फिर अगली सुबह डिएगो अपने पेरेंट्स के साथ शहर चला जाता है, जिससे डोरा बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद हम 10 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ डोरा अब 16 साल की हो चुकी है और जंगल में एडवेंचर कर रही होती है। पहले वो जंगली हाथियों से बचती है और फिर मगरमच्छ से बचते हुए अपने मंकी के साथ एक गुफा के पास जा पहुंचती है। अंदर जाने के बाद उसे वहाँ एक सोने की मूर्ति दिखाई देती है, जो असल में पारापाता तक पहुँचने का एक क्लू था। पर डोरा देखती है कि उस मूर्ति के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मगर वह बहुत बहादुर लड़की है, इसलिए बिना एक पल सोचे उस मूर्ति तक पहुंचने के लिए जंप लगा देती है। पर उससे पहले ही वह नीचे गिर जाती है, जिसके बाद अपने मंकी से कहती है, जल्दी से मेरे मॉम डैड को बुला कर लाओ। फिर अगले सीन में डोरा उस मूर्ति को अपने पेरेंट्स को दिखाती है, तो उन्हें पता चलता है कि इस मूर्ति के अंदर पारापाता का मैप है। इससे डोरा बहुत खुश हो जाती है, पर उसके पेरेंट्स ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि डोरा के देखने से पहले ही उन्हें इस मूर्ति और मैप के बारे में पता चल चुका था। इसके बाद डोरा के डैड उसे बताते हैं कि मैप के अनुसार पारापाता पेरू नाम के एक जंगल में है, और उस जंगल में मैं और सिर्फ तुम्हारी माँ जाएंगे, क्योंकि उस जंगल में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आओगी। ये सुनकर डोरा बहुत उदास हो जाती है। फिर अगली सुबह उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि हमारा एक परिवार शहर में भी है, जहाँ तुम डिएगो और पूरे परिवार के साथ रहकर शहर के स्कूल में जाकर पढ़ोगी। लेकिन डोरा शहर नहीं जाना चाहती थी, पर उसके मॉम डैड उसे समझा बुझाकर शहर जाने के लिए मना लेते हैं। इसके बाद डोरा फ्लाइट से शहर में पहुंच जाती है, जहां उसे पिकअप करने के लिए डिएगो और उसके पेरेंट्स आते हैं। डोरा उनसे बहुत अच्छे से मिलती है, पर डिएगो का बिहेवियर पहले से काफ़ी बदल चुका होता है। इसके बाद सभी वहां से घर आ जाते हैं, और घर पहुंचते ही डोरा अपनी दादी माँ से मिलती है और बहुत खुश होती है। फिर डिएगो डोरा को उसका कमरा दिखाता है, जो बहुत ही खूबसूरत होता है और उसे बहुत पसंद भी आता है। अगली सुबह डोरा और डिएगो एक साथ स्कूल में पहुंचते हैं, जहां सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान गार्ड को डोरा के बैग में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जिससे जंगल में सर्वाइव किया जाता है, इसलिए गार्ड सभी चीज़ें अपने पास रख लेता है। फिर डिएगो डोरा को समझाता है कि अब तुम शहर में आ चुकी हो, ये जंगल वाली आदतें तुम्हें बदल देनी चाहिए। फिर दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट से कल क्लास में पढ़ी हुई एक कहानी के बारे में पूछते हैं कि इसके बारे में कौन बता सकता है। तो पहले सैमी नाम की एक स्टूडेंट हाथ उठाती है, इतने में डोरा भी हाथ उठाती है और उस कहानी के बारे में बहुत ही स्मार्टली बताने लगती है। ये सुनकर टीचर उससे बहुत प्रभावित होते हैं, पर डोरा की स्मार्टनेस देखकर सैमी को बहुत जलन होती है। फिर क्लास के बाद सैमी आकर डोरा को वार्निंग देते हुए कहती है, क्लास में ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा होशियार स्टूडेंट हूँ। लेकिन डोरा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है, और इस तरह डोरा का स्कूल में पहला दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, जिसके बाद वो घर आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि डोरा अब रोज़ स्कूल जाती है और नए दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से मिलती है, और अपने पेरेंट्स से भी रोज़ फ़ोन पर बात करती है, और वो भी उसे अपनी नई लोकेशन के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन फिर अचानक डोरा के पेरेंट्स का फ़ोन आना बंद हो जाता है, जिसका मतलब कि वो जंगल में अब एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है, और इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर एक दिन स्कूल की डांस पार्टी में डोरा अपने नए दोस्त को अपने साथ डांस करने को कहती है। तो कहता है कि मुझे डांस करना तो नहीं आता, पर मैं पानी के अंदर 7 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ। इसके बाद डोरा अकेले ही डांस करने लगती है, पर वो बहुत अजीब तरीके से डांस कर रही होती है, जो देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर डिएगो वहाँ से बाहर चला जाता है, तो डोरा भी उसके पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है, तुम बाहर क्यों चले आए? वहाँ सब लोग तो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। डिएगो कहता है, वो लोग तालियां नहीं, बल्कि तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, और तुम्हारी इन जंगली हरकतों की वजह से मैं भी अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। ये सुनकर डोरा को बहुत बुरा लगता है और कमरे में जाकर रोने लगती है, जिसके बाद उसकी दादी माँ आकर उसे समझाती हैं कि तुम सबसे अलग हो और इतनी मासूम हो कि तुम्हारे जैसा यहाँ कोई भी नहीं है। ये सुनकर डोरा को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट स्कूल की तरफ से म्यूज़ियम ट्रिप पे जाते हैं। वहाँ टीचर उन्हें बताते हैं, तुम सब 4 लोगों के एक एक ग्रुप बनाओ और म्यूज़ियम में अच्छी चीज़ों को ढूंढकर उनके बारे में जानने की कोशिश करो। अब डोरा के ग्रुप में डिएगो और सैमी होते हैं।
तभी एक लेडी डोरा को बताती है कि म्यूज़ियम के बेसमेंट में बहुत सी एंटिक चीज़ें रखी हुई हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ। ये सुनकर वो चारों बेसमेंट में जाते हैं और चीज़ों को देखने लगते हैं, लेकिन वो लेडी कुछ लोगों के साथ मिलकर डोरा के साथ साथ सभी को एक बॉक्स में बंद कर देती है और फिर बॉक्स के अंदर गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर देती है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि ये लोग उन्हें प्लेन से कहीं लेकर आ गए हैं। फिर वो किडनैपर्स उस बॉक्स को प्लेन से उतार कर गाड़ी में रख देते हैं। तभी एलेक्स नाम का एक आदमी उस बॉक्स को खोल देता है और उन्हें वहाँ से निकाल कर भागने लगता है, मगर किडनैपर उन्हें देख लेते हैं। तो एलेक्स किसी तरह उन चारों को लेकर एक गो डाउन के अंदर से होते हुए भागता है। तभी एक फॉक्स आकर डोरा का बैग छीन लेता है और उसमें से एक मैप निकाल कर उन किडनैपर्स को दे देता है। असल में ये मैप पारापाता का था, जहाँ खजाना है, और इसी वजह से उन्हें किडनैप किया गया था। अब किडनैपर्स उन्हें फिर से पकड़ने वाले थे, लेकिन एलेक्स गाड़ी लेकर किसी तरह उन चारों को बचा लेता है और भागते हुए जाकर खेतों के बीच छिप जाता है। इसके बाद डोरा उससे पूछती है, आप कौन हैं और हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? एलेक्स बताता है, मैं तुम्हारे मॉम डैड का दोस्त हूँ और मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था क्योंकि तुम अब भी पहले जैसी ही दिखती हो। फिर वो डोरा को उसके मॉम डैड की डायरी दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हारे मॉम डैड के साथ पारापाता के प्राचीन शहर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन 2 हफ्तों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, पर उन्होंने जो डायरी मुझे दिया था उसके सहारे मैं यहाँ पेरू तक पहुँच गया। डोरा कहती है, मुझे भी 1 हफ्ते से उनकी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब मैं अपने मॉम डैड को जंगल में ढूंढ लूँगी। फिर सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद घने जंगल से होते हुए काफ़ी दूर जाने के बाद एक जगह पर उन्हें डोरा के मॉम डैड का कैंप मिलता है, लेकिन वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ होता है। वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी डोरा का मंकी बूस्ट वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर डोरा बहुत खुश हो जाती है। फिर बूस्ट उन्हें एक पेड़ पर निशान दिखाता है जो डोरा के मॉम डैड ने छोड़ा था, और उस निशान की मदद से वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद सैमी थक कर बैठ जाती है और डोरा के पूछने पर वो उस पर चिल्लाने लगती है कि हम तुम्हारी वजह से इस जंगल में फंस गए हैं, तुम्हारे मॉम डैड मिलेंगे भी या नहीं क्या पता, लेकिन उससे पहले ये जंगल हमें ही खा जाएगा। सैमी के चिल्लाने पर डोरा उदास हो जाती है और अकेले एक जगह जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद डिएगो उसके पास आकर उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। तभी डिएगो को वहाँ पर किसी के पैर के निशान दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि ये वही किडनैपर हैं जो डोरा के मैप की मदद से पारापाता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके बाद वो उनसे छुपकर अपने साथियों के पास वापस लौट आते हैं। फिर डोरा अपनी मॉम डैड की डायरी खोलती है और कहती है, मुझे समझ में आ गया कि मॉम डैड किस रास्ते से गए होंगे। फिर वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, जहाँ की मिट्टी पर कदम रखने से फाट जैसी आवाज़ें आने लगती हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये असल में दलदल है। हमें पीठ के बल झुकना होगा ताकि धीरे धीरे हम बाहर निकल सकें, और इस टेक्निक से सभी बाहर निकल आते हैं। लेकिन एलेक्स डोरा की बात ना मानने की वजह से दलदल में धंसने लगता है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी उसके पैरों को देख लेता है जो पेड़ के नीचे से निकल रही होती है, जिसके बाद सभी मिलकर उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इतने में वहाँ एक बूढ़ी औरत एक गुफा से निकलकर उनके सामने आती है, जिससे वो पारापाता जाने का रास्ता पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि तुम लोग अभी जादुई जंगल के अंदर हो और जिसने भी पारापाता को ढूंढने की कोशिश की वो श्रापित हो गया। फिर वो उन्हें 2 रास्ते दिखाती है, जिसमें से एक पारापाता की तरफ और दूसरा जंगल से बाहर जाता है। इसे देखकर और सैमी खुश हो जाते हैं कि अब वो घर जा सकते हैं, लेकिन डोरा कहती है कि उसे अपने मॉम डैड को ढूंढना है, इसलिए वो पारापाता के रास्ते जाएगी। ये सुनकर डिएगो भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उसका कज़िन है। उनकी हिम्मत देखकर एलेक्स भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ आता है। फिर वो तीनों पारापाता की तरफ बढ़ते हैं। वहीं सैमी और उस बूढ़ी औरत के साथ जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि अपने दोस्तों को छोड़कर जाना सही नहीं है, तो वे उस बूढ़ी औरत को छोड़कर वापस पारापाता की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ डोरा, डिएगो और एलेक्स आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें बहुत बड़े बड़े फूल दिखाई देते हैं। डोरा कहती है कि यह जादुई जंगल है और हम स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, इसीलिए यहाँ किसी चीज़ को बिना छुए हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन बीच से गुजरते हुए अचानक एलेक्स का हाथ एक फूल पे लग जाता है और तभी उन फूलों से गैस निकलने लगती है। इससे उन्हें कुछ होता तो नहीं है, पर अचानक वो एक दूसरे को देखते हैं कि उनके चेहरे बदलकर बिल्कुल कार्टून की तरह बन गए हैं। वो चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर देखते ही देखते वो पूरी तरह कार्टून में बदल जाते हैं, और ये सब उन जादुई फूलों का असर था। फिर उन्हें अपने सामने एक खाई दिखाई देती है, जिसे पार करने के लिए डोरा और डेगो जंप लगा देते हैं, लेकिन खाई को पार करने से पहले ही वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी सैमी और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन जादुई फूलों का असर ख़त्म हो चुका है और वह फिर से इंसानों की तरह बन चुके हैं। इसके बाद वो एक पहाड़ी की ढलान के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक नीचे से ज़मीन धंस जाती है और वो सब गिरकर खदान के नीचे एक प्राचीन मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर जब वो चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें छत पर बहुत सारे सितारे दिखाई देते हैं। डोरा
कहती है कि इन सितारों के पैटर्न सही नहीं है, जिस पे कहता है मुझे समझ आ गया, हमें इन सितारों को सही करना होगा। जिसके बाद एक दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ हमें बहुत सारा ख़जाना मिलेगा। इसके बाद उसे कुछ लिवर्स दिखते हैं और जैसे ही वो एक लिवर खींचता है तभी चारों तरफ से पानी आना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में पानी इतना बढ़ जाता है कि वो डूबने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें आइडिया आता है कि नीचे कहीं ना कहीं कोई ढक्कन ज़रूर होगा जिसके खोलने से पानी नीचे चला जाएगा। फिर वो नीचे जाकर एक ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़ोर लगाने पर भी वो नहीं खुलता, तो वो ऊपर चले आते हैं। इसके बाद अकेला नीचे जाता है क्योंकि वो 7 मिनट तक सांस रोक के रख सकता था और बहुत कोशिश करने के बाद वो ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाता है। पर ढक्कन खुलते ही पानी नीचे जाने लगता है और वो भी बहाव के साथ तेज़ी से बहते हुए जाकर मंदिर के बाहर एक तालाब में गिरते हैं। अब बाहर निकलने के बाद डोरा को उसके मॉम डैड मिल जाते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। डोरा के मॉम डैड सभी से पूछते हैं कि तुम सब यहाँ कैसे पहुँचे, तो डोरा बताती है कि हमें किडनैप कर लिया गया था, लेकिन सही वक्त पर आपके दोस्त एलेक्स ने आकर हमें बचा लिया, जिसे आपने अपनी डायरी दी थी। पर उसके मॉम डैड कहते हैं कि उनकी डायरी तो काफ़ी दिन पहले खो गई थी। तभी एलेक्स वॉकी टॉकी पर किसी से कहता है कि मेरे लोकेशन पर आ जाओ, जिसके तुरंत बाद वहीं किडनैपर्स आ जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स ही उन किडनैपर्स का लीडर है। सभी को जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने के लिए कहता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी रास्ते में डोरा का मंकी बूस्ट आ जाता है और उन किडनैपर्स से छुपते हुए डोरा डिएगो और सैमी के हाथ की रस्सी खोल देता है, जिसकी मदद से चारों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उनके भागने से एलेक्स को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आदमियों को रोक लेता है और कहता है कि उन दोनों ऑफिसर्स को गोल्डन सिटी तक ले जाओ, ये बच्चे हमें कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ डोरा को अपने मॉम डैड की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसे डर है कि एलेक्स उन्हें मार देगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एलेक्स से पहले पारापाता पहुंचने का प्लान बनाती है और रात में ही पारापाता की तरफ बढ़ने का डिसाइड करती है। फिर आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और वो चारों पारापाता के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहाँ अलग अलग जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई थी और उन मूर्तियों के सामने कुछ लीवर्स भी थे, यानी कि दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें लीवर्स खींचना होगा। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लीवर पहले खींचना है। तभी चांद की रोशनी पड़ते ही वहाँ के फर्श पर बने कुछ तारे चमकने लगते हैं और उन तारों के पैटर्न से उन्हें किसी न किसी मूर्ति का नाम पता चलता है। इससे समझ जाते हैं और उन जानवरों की मूर्ति के सामने लगे लीवर्स को एक साथ खींचते हैं, जिससे दरवाज़ा धीरे धीरे खुल जाता है। अब अंदर जाने के बाद वह मशाल जलाते हैं और अब उनके सामने एक और दरवाज़ा होता है। तभी वहाँ उन्हें लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले कुछ बर्तन मिलते हैं और दीवार पर इनका लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, जिन्हें डोरा तुरंत समझ लेती है और अपने मंकी बूस्ट को टॉर्च देकर ऊपर जलाने के लिए कहती है। बूस्ट ऐसा ही करता है और लाइट की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए वो चारों उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर रोशनी रिफ्लेक्ट होकर जब उस दरवाजे पर बने निशान पर पड़ती है तो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। लेकिन तभी एक मकड़ी से डरकर सैमी अपना बर्तन छोड़ देती है और रोशनी बंद होने की वजह से दरवाज़ा फिर से बंद होने लगता है। साथ ही ऊपर की छत भी अब नीचे आने लगती है, जिसमें नुकीले पत्थर लगे हुए थे। इसलिए वो दरवाजे के बंद होने से पहले किसी भी तरह अंदर तक पहुंच जाते हैं। अब अंदर आने पर वह देखते हैं कि उनके सामने बहुत बड़ी सोने की एक मूर्ति है, लेकिन इससे पहले कि वो उस मूर्ति के पास पहुंचते वहाँ की फर्श ऊपर की तरफ उठने लगती है, लेकिन वह पत्थर पकड़े हुए लटक जाते हैं और सामने से मूर्ति हटकर अब नीचे नुकीले भाले दिखाई देने लगते हैं। तभी डीगो कहता है कि हमें एक साथ हाथ छोड़ना होगा ताकि हम वहाँ पहुँचते ही जंप मारकर दूसरी तरफ पहुँच जाएं। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं और नीचे जाकर सभी उन भालों से बचते हुए दूसरी तरफ निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पहुँच सारा खजाना दिखाई देता है और साथ ही सोने की एक मूर्ति भी वहाँ होती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने कर दिखाया, लेकिन डोरा कहती है कि यहाँ पर एक आखिरी पहेली अब भी बाकी है। यहाँ पे लिखा है कि मूर्ति के हाथ में कुछ ऐसा भोग लगाओ जो सबसे पूजनीय हो। इतने में वहाँ एलेक्स भी पहुँच जाता है और ख़जाने को देखकर वो एकदम चौंक जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है ये आखिरी पहेली क्या है। ये कहते हुए वो एक कॉइन लेकर उस मूर्ति के हाथ पर रख देता है, पर ऐसा करते ही नीचे की ज़मीन टूटकर अंदर धंसने लगती है, जिसके नीचे ज्वालामुखी का लावा था, लेकिन वो किसी तरह लटक कर बच जाता है और वॉकी टॉकी से अपने आदमियों को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर वही बूढ़ी औरत अपने आदमियों के साथ आती है जिसने इन्हें पारापाता का रास्ता दिखाया था, और उसके साथ डोरा के मॉम डैड भी होते हैं। लेकिन फिर वो औरत देखते ही देखते अपने असली रूप में बदल जाती है, जो देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये लोग पारापाता खजाने के असली रक्षक हैं। फिर वो औरत अपने आदमियों को आदेश देती है कि इन सबको मार दो, लेकिन तभी डोरा उनकी भाषा में कहती है कि हम खजाना चुराने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक्सप्लोरर हैं जो सभी इंसानों की भलाई के लिए काम करते हैं। इसके बाद वो औरत कहती है अगर तुम्हारा दिल साफ है तो खुद को साबित करो। जिसके बाद डोरा उस सोने की मूर्ति के पास जाती है और उसके हाथ पे एक कटोरे से पानी डाल देती है, और ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत सारे और दरवाजे खुलने लगते हैं, जहाँ डोरा और उसके साथ ही बहुत बड़ी सोने की मूर्ति को देखते हैं और वो बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी वहाँ एलेक्स का फॉक्स
उस मूर्ति को चुरा लेता है जिस पर डोरा ने पानी डाला था, और इस चोरी की वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें टूटना शुरू हो जाती हैं, जो देखकर सभी लोग कैसे भी करके वहाँ से बचते हुए भागने लगते हैं। पर बूस्ट आगे जाकर फॉक्स से मूर्ति छीनकर डोरा के हाथ में दे देता है, जिसके बाद उस मूर्ति को लेकर डोरा फिर से वापस जाती है और उसकी सही जगह पर रख देती है, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सब चीज़ें फिर से ठीक होकर बिल्कुल शांत और खूबसूरत बन जाता है। अब डोरा के मॉम डैड को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसी की हिम्मत और बहादुरी से ये सब हो पाया। इसके बाद सभी हेलीकॉप्टर की मदद से डोरा की जंगल वाली घर पे जाते हैं, जहाँ उसके सभी दोस्तों के पेरेंट्स भी आ चुके थे, और अपने बच्चों से मिलकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं कि डोरा अपने मॉम डैड से कहती है, मैं वापस शहर में जाकर स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। Thanks for watching, and don't forget to subscribe for more content like this.